कि मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का। इसके लेखिका है देना मेरियम, जो न्यूयॉर्क यूएस में रहते हैं। और इस किताब में उन्होंने अपने उनके जो दो पूर्ण जन्म उनको याद आए श्री राम और माता सीता के साथ, उसकी कहानी यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम अभी उनके दूसरे जन्म के बारे में जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अनुसया के फॉर्म में आई थी, तो उनके थ्रू हम माता की कहानी सुन रहे हैं, माता और श्री राम की, जब वो वन में थे। और उसके आगे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अभी रावण ने वो अपने साथ उन्हें लंका लेके चले गए हैं। तो अभी लंका में जाने के बाद वहां पे माता का बहुत अपमान होता है, और जटायु की भी उनको भी मार देता है रावण। तो ये सब के बाद अभी हम कहानी के इस हिस्से में हैं कि अब आगे क्या होता है। उसके बाद अम, अनुसया उसके बाद सोमा जो है, जो कहानी सुना रही है हमें, वो बता रही है कि माँ को रावण जो है वो उनके हाथों में बेड़ियां बांधना चाहता था, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए मेरे हाथों पे कोई चेन्स बांधने की आपको जरूरत नहीं है, कोई हथकड़ियां लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माँ जो है अंदर एंटर करती है, और जैसे ही वो अपने सामने एक बहुत बड़ा अशोक का वृक्ष देखती है, और उनके पास उस पेड़ के पास बैठ के वो मेडिटेशन करना शुरू करती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, फीमेल गार्ड्स होते हैं, और उनमें से एक जो है वो माँ के लिए एक बास्केट में फ्रूट्स और थोड़ा सा पानी लेके आती है। तो माँ जो है वो फटाफट वो पानी पी लेती है, और फिर वो मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा ऐसे चक्कर जैसे आने लगता है, और खुद को वो अलर्ट नहीं रख पाते। तो पहले तो उन्हें जो उनका कनेक्शन था श्री राम के साथ वो सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें ये बताना था कि वो सेफ है और वो कहाँ पे है करके, तो वो बार बार उनका नाम ले रही थी, पर फिर भी उन्हें वो प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी। जब भी वो उनका नाम ले रही थी, पहले कभी जब भी वो उनका नाम लेती थी, इमीडिएटली उनको वो प्रेजेंस फील होती थी। तो ये जो था, एक तरह का डर उनके अंदर शुरू हो गया था। और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो माँ के मन में ऐसे आया, कहीं श्री राम को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो भी रावण के उनके पास आने से पहले वो भी प्रॉब्लम में थे, और वो जोर जोर से माँ का नाम पुकार रहे थे। फिर माँ कह रही है कि सुमा कह रही है कि ऐसे बहुत सारे घंटे बीत गए, रात हो गई अभी, और फिर से वो जो गार्ड्स थे वो थोड़े से फ्रूट्स और पानी लेके आए। लेकिन माँ को समझ में आ गया कि कुछ तो रावण ने इस पानी में और खाने में कुछ मिलाया है, जिसकी वजह से उनका माइंड क्लियर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने खाने से और पीने से मना कर दिया। जैसे ही रात और आगे बढ़ती गई, उन्होंने पार्वती माँ को बुलाया, और माँ उन्होंने माँ से वहां पे प्रकट होने की इच्छा जाहिर की। फिर इसके बाद सोमा जो है वो अपनी आंखें खोलती है, जब वो ये कहानी बता रही होती है तो वो मोस्टली अपनी आंखें बंद रखती हैं। और अभी जो है उन्होंने अपनी आंखें खोली, और फिर वो बोल रही हैं कि माँ जो है वो लंका इसलिए आई है क्योंकि उन्हें रावण के दिमाग में, माइंड में अंदर जाके उसके अंदर का जो गुस्सा है, प्यास है, जो पावर है, ये सब जो सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, उनको खत्म करने के लिए माँ का ये उद्देश्य था, इसीलिए वो लंका आई थी। पर उनको ये पता नहीं चला कि उसकी मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं, वो कैसे माया जाल बुन सकता है। और अब उनको डायरेक्टली उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनका जो रेजिस्टेंस है, जो वो प्रतिरोध कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए। तो फिर और वो रावण को ऐसा लग रहा था, उनको रावण को ये पता था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उसके लिए, अगर ये माँ को
मैनिपुलेट कर पाया, उनके माइंड को ये कंट्रोल कर पाया। तो ये लड़ाई, माइंड की जो लड़ाई है वो वहां पे शुरू हो गई थी। जैसे जैसे माँ और ज्यादा डीप में जा रही थी तो उनको एक डेजर्ट जैसा, रेगिस्तान जैसी किसी जगह पे वो आ गई, और वहां पे लाइफ नहीं थी, सारे नदियां सूख गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। तो माँ बोल रही है कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है, तो किसने इतना, किसने ये सब किया और क्या हुआ यहाँ पे। ऐसे देख रही है तो वहां पे कुछ उनको डेड बॉडीज उनको सब दिख रही थी। फिर वहां से वो उठ के बातें करने लग गए। उन्होंने बोला, अम, हमारी मदद करिए माता। वो माँ बहुत डर गई थी, और फिर उन्होंने सबको अपने हाथों से टच करना शुरू किया जिससे कि वो थोड़ा हील हो सके, और उनकी सफरिंग्स को जो है अपने ऊपर, मतलब अपने हीलिंग पावर से उन्होंने ठीक करना शुरू किया। ये सारी जो लाशें थी वो उन स्त्रियों की थी जिनको अम, रावण ने जिन पर अत्याचार किया था। उसके बाद माता बहुत बहुत दुखी हो जाती है। फिर रावण आता है वहां पे और बोलता है कि ये सब मेरी ट्रॉफीज हैं, और ये सब मेरे प्लेजर के लिए, मेरे लिए ये सब, इनका निर्माण हुआ था। फिर माँ कह रही है कि नहीं, ये सब माया जैसे लग रहा है उनको। और फिर वो और आगे बढ़ती है, थोड़ा और आगे जाती है तो उन्हें एक जंगल दिखता है, वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर वो अंदर जाती है तो वहां पे उनको राम दिखते हैं, एक लेक के साइड में है। और फिर वो इतनी खुश हो जाती है, और उसके बाद उनको एक बहुत सुंदर सी स्त्री राम के साइड में दिखती है। और फिर राम माता और ज्यादा, राम उस माँ को ऐसे दिख रहा है कि श्री राम बोल रहे हैं उस स्त्री को कि सीता की मृत्यु हो गई है और तुम अभी अयोध्या की महारानी बनोगी। फिर से माँ रोने लग जाती है, वो बार बार उनके सामने जाके राम को बताने की कोशिश कर रही है। माँ को ये भी दिख रहा है कि राम अयोध्या की गद्दी पे, थ्रोन पे बैठे हैं, और उनके साइड में ये स्त्री है। और सब लोग माँ उनको बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ अभी। और ऐसे उनके, और ये सब बताते बताते उनके बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उनको। फिर और आगे जाती है माँ, तो फिर से रावण का एक फॉर्म उनके सामने आता है। और फिर से वो देखती है कि रावण कैसे स्त्रियों के साथ बहुत बहुत गलत व्यवहार कर रहा है। वो सारा जो पेन माँ देख रही है वो स्त्रियों को हो रहा है, वो सब माँ को अपने अंदर फील हो रहा था। उसके बाद फिर माँ ने सोचा कि नहीं, ये सब माया है, और ये इसमें से कुछ भी सच नहीं है। फिर माँ बोलती है कि ये क्या है, ये क्यों इतना इतना गुस्सा है इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ वहां से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन निकल भी नहीं पा रही हैं। उन्होंने धरती माँ को आह्वान किया लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये सब जो उनके आसपास था ये सब एक माया थी। फिर से उन्हें श्री राम दिखे, और अब की बार उनके आसपास दो बच्चे थे। तो माँ को लगा कि अच्छा, ये इनके फ्यूचर दिख रहा है, इनके आगे जाके ऐसे बच्चे होंगे। पर फिर भी थोड़ी देर के बाद रावण वहां पे फिर से आता है, और जो राम का जो उनको दिख रही थी वो रावण में बदल जाता है। रावण क्या करता है, वो बच्चों को मारना शुरू कर देता है। फिर माँ बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, तो ये कौन है करके ऐसे माँ बोलती है। तो वहां से आंसर आता है कि ये वही है जो अपने बच्चे को, खुद खुद के बच्चे को, प्रहलाद को उसने मारने का प्रयास किया था। तो ये जो उसके अंदर के थॉट्स हैं, रावण के माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, उनको अगर किसी ने रोका नहीं तो वो अम, पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आगे जाके। और इतना कहने के बाद सोमा अपनी आंखें खोलती है, और उसके सामने जो भी लोग बैठे हैं उनको बोलती है कि मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं बस आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि क्या तकलीफ माँ ने सही जब वो लंका में थी। तो फिर माँ सुमा अनुसुईया की जो
माता है यहाँ पे, वो सोमा से पूछती हैं कि क्यों ये सब जो माँ देख रही है वो सब माया है। तो सोमा बोल रही है हाँ, ऐसा ही रावण ने ऐसे ही ऐसे माया रची थी माँ के सामने, और वो ऐसा आगे आने वाली जो मानवता थी उसको वो खत्म करने की, सारे लाइफ को, जीवन को पृथ्वी से खत्म करने की प्लानिंग, उस ऐसे थॉट्स उसके मन में आ रहे थे, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया था। तो उसको रोकने के लिए शक्ति का आना बहुत जरूरी था, इसीलिए माँ का जन्म हुआ। और फिर जब माता ने देखा कि ऐसे एक फॉर्म उनकी आंखों के सामने आ रहा है उनके माइंड में, तो जो सफरिंग उन्होंने महसूस की वो बहुत ज्यादा डीप थी। तो एक एक पॉइंट पे आने के बाद माँ को ऐसा लगा कि पता नहीं, अब समय आ गया है मुझे वापस अपने अ, जो मेरा हायर सेल्फ है वहाँ वहाँ पे जाने का। तो इसीलिए वो ऑलमोस्ट अपनी ये सारी माया, जब वो माया में जब वो थी और ये सब कुछ देख रही थी, तो ऑलमोस्ट वो अपनी लाइफ, मतलब उस उनकी सोल निकल चुकी थी उनके शरीर से। और लेकिन जाते जाते उन्हें श्री राम के शब्द याद आते हैं जो उन्होंने बोले थे कि कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हारे आगे नहीं टिक सकती। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है उससे ही ये सारी दुनिया चलती है, सारा जो ब्रह्मांड है वो चलता है, मैं मेरे लिए भी और सारे ब्रह्मांड के लिए भी। तो जैसे ही वो ये उनको सुनाई देता है श्री राम के वर्ड, तो वो फिर से अ, नाम राम का नाम जपना शुरू कर देती है। और फिर उनके जैसे ही वो राम का नाम जपना शुरू कर देती है वो वापस से अपने शरीर में आ जाती है, और फिर धीरे धीरे करके पूरी अपनी स्ट्रेंथ वो फिर से जोड़ती है। फिर आगे जाके रावण जो है वो मीटियोर्स को, ब्रह्मांड में जाके मीटियोर्स को अर्थ की तरफ फेंकना शुरू कर देता है जिससे कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसमें उसमें भी माँ बचा लेती है अर्थ को, फिर वो दूसरे प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने चला जाता है, उसमें भी माँ बचा लेती है सबको। तो माँ जो है वो पूरी कोशिश कर रही है उसके माइंड में उससे लड़ाई करने की। फिर वो कहता है कि मैं सूर्य देव को बुझा दूंगा, तो माँ कहती नहीं, तुम अगर बुझाओगे तो मैं फिर से उनको जीवित कर दूंगी। तो ये इधर उधर सब इनके माइंड में इन दोनों का ये युद्ध चल रहा है। फिर वापस से वो माँ ऐसे बोलती है कि एकदम से रावण जो है सब कुछ करना बंद कर देता है। माँ, क्योंकि माँ के मन में ऐसा सवाल आता है कि इतना गुस्सा, इतनी नफरत, क्या ऐसा हुआ होगा इसके सोल, इस सोल के साथ जो इतना उसको गुस्सा आ रहा है। और फिर रावण की जो मेमोरी है प्रीवियस बर्थ, पहले वाले जन्म की, जब वो महाराज हिरण्यकश्यप था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का पूरा ट्राई किया था क्योंकि वो नारायण का भक्त था। तो वो जो अंदर का जो पेन उसके अंदर था उस जन्म में वो भी बाहर आ रहा है, इसीलिए माँ को ये सब कुछ दिख रहा है। माँ माँ ऐसे सोचती है कि ये, माँ को ऐसा प्रश्न आता है जबकि ये क्यों हो रहा है, तो अ- उनको ये उत्तर मिलता है कि रावण का जो इससे पहले का जन्म था वो हिरण्यकश्यप का था। और इतना कहने के बाद सोमा सोमा इन सबकी तरफ देखती है और बोलती है कि आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है। तो माँ को रावण के माइंड में एंटर करना था, लेकिन वो बहुत चालाक था। तो अभी उसको पता है कि माँ उसके थॉट्स देख सकती है, तो वो बहुत सारे माया रचने लग गया जिससे कि वो माँ जो है अपनी हिम्मत हार हार जाए। ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुल होने ही वाला था, क्योंकि जब वो अपने शरीर को, माँ ने जब डिसाइड किया जाने का, तो श्री राम ने फिर से उन्हें रोक लिया। ये सेकंड टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम
मिथिला में भी वो एक बार जंगल में चली गई थी तपस्या करने के लिए, तो वो इतनी गहरी मेडिटेशन में चली गई थी कि वो ऑलमोस्ट उनकी बॉडी डिसॉल्व होने वाली थी फिजिकल फॉर्म में। तो उस टाइम पे भी श्री राम ने उन्हें वापस बुला लिया, और अभी जो सेकंड टाइम हो रहा है वो लंका में। बाद में सोमा कहती है कि चलो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और हम लोग कुछ खाने के लिए मैं तैयार करती हूँ। तो फिर वो लोग सब वहां से निकलते हैं, कुछ सोमा खाने के लिए व्यवस्था करती है, और फिर वापस से वो लोग आ जाते हैं सोमा की कुटिया के अंदर। और वहां पे अनुसुईया कहती है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन यहाँ पे एक हल्की सी ठंडी हवा चलती रहती है हमेशा, और अनुसुईया को समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों होता है। आगे सोमा कहती है कि मैं अ, माता को जो याद आ रहा था, उनकी जो मेमोरी थी उसके बारे में मैं बता रही थी आपको। तो ऐसा हुआ कि बहुत 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 साल पहले जब नारायणी जो थे ना, श्री राम और माता सीता अपने नारायण नारायणी के फॉर्म में अ, ब्रह्मलोक में थे। वहां पे वैकुंठ में थे। वहां पे सब लोग सब वो अपने थॉट्स एक्सचेंज करते थे फूलों के बारे में, या सब कुछ बहुत अच्छा हायर में चल रहा था। एक सुबह को एक श्री नारायण जो है उन्होंने बोला माँ को कि जो चार कुमार हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो आए थे। तो माँ माँ पूछती है क्यों, वो क्यों आए थे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आए, हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। तो नारायण कहते हैं कि क्योंकि जया ने उनको वापस भेज दिया। जया ना इनका पर्सनल अटेंडेंट करके, ऐसे गार्ड करके हम समझ सकते हैं यहाँ पे। और उसने उनको इन चार चार कुमारों को वापस भेज दिया। तो क्योंकि वो बच्चे का रूप लेके आए थे, और न जया को ऐसा लगा कि वो इन लोगों को डिस्टर्ब करेंगे इसलिए। लेकिन सच तो ये है कि इनका जो प्रेम है नारायण और नारायणी के लिए, उससे थोड़ी सी जलन होती है जया को, और इसीलिए वो मिलने नहीं देना चाहता था इनको। पर नारायण कहते हैं कि लेकिन मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। फिर आगे जाके जब नारायण को दिखते हैं वो ये चार कुमार, तो उनके पास वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप आइए, चलिए हमें बताइए कि आप क्यों आए थे हमसे मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस हमें एक आनंद के बारे में आपको बताना था, और जो अर्थ पे अभी हो रहा है उसके बारे में हमें आपको बताना था पूरा, कि क्या होने वाला है करके। लेकिन उनमें से एक जो है वो फिर भी क्षमा मांगने लगते हैं नारायण को कि हम आप तक आ नहीं पाए। पर नारायण उनसे क्षमा मांगते हैं कि नहीं, मैं जया की वजह से आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद वो अपना न्यूज सुना के वो जा रहे थे। जब वो चले गए तो नारायण और नारायणी जो है वो जया के पास जाते हैं, और जब जया उनको आते हुए दिखता है तो वो छुप जाता है। पर नारायण कहते हैं कि यहाँ पे तुम मुझसे छुप नहीं सकते, तुम बाहर आओ, तुमने वो कुमारों को ऐसे क्यों भेजा करके। तो तुम्हें पता है कि वो कितने बड़े ऋषि हैं, और यहाँ पे तो हम किसी को भी ऐसे नकार नहीं दे सकते। अम, पर वो कहने लगा कि नहीं प्रभु, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे वो, तो मुझे लगा कि उन्हें आपसे नहीं मिलना चाहिए। फिर नारायण ने देखा कि इसके अंदर झूठ बोलने का, डिसेप्शन का, माया का बीज जो है वो एक तो वो सच नहीं बोल रहा है, और फिर से वो ऐसे बातों को घुमा फिरा के बोल रहा है। तो ये सब उसके अंदर अभी ये इमोशंस शुरू हो गए हैं। तो नारायण उसको बोलते हैं कि तुम जाके मेडिटेशन करो, क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और तुम्हारे अंदर जो ये डिसऑनेस्टी के और जो तुम्हारे अंदर ये घमंड आ गया है, इसको रोकना यहाँ जरूरी है। नहीं तो फिर बहुत आगे जाके ये ऐसे जो थॉट्स हैं ये अर्थ तक नहीं पहुंचने चाहिए, नीचे के जो लोग हैं वहां तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो नारायण की बात सुनने के बजाय वो
वापस से उन कुमारों के पास जाता है और उनको बोलता है कि आपने मेरी कंप्लेन क्यों की भगवान को। तो फिर से वो जो सारे ऋषि हैं वो एकदम हमें एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद उनको पता है कि नारायण ने इसको मेडिटेशन में जाने के लिए बोला, लेकिन फिर भी अ, ये ऐसे आके हमको सुना रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि इस रेल्म में, मतलब इस लोक में एंगर, गुस्सा या प्राइड या ईगो, इसकी तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव इमोशंस कैसे यहाँ पे आ गए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर इसको रोका नहीं ना तो ये पूरे ब्रह्मलोक के जो वाइब्रेशंस है उसको इफेक्ट करेगा। और वो ये सब सोच रहे थे वो लोग, जो ऋषि हैं वो। फिर से नारायण उसके सामने आते हैं, जया के सामने, और बोलते हैं कि मैंने जो तुमको बोलने के लिए करने के लिए बोला है वो करो, और फिर नहीं तो अ, इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। फिर जया जो है वो क्षमा मांगता है नारायण से, और लेकिन फिर भी उसके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि सबके सामने आपने मुझे ह्यूमिलेट किया। अब उसके अंदर सेल्फ पिटी आ रहा है, वो खुद पर दया कर रहा है वो। और उसके अंदर गुस्सा भी है उन ऋषियों को लेके। तो उनका उनके साथ कुछ करना चाहता था। तो बाद में वो मेडिटेशन के लिए तो गया नहीं, लेकिन उसके सामने से एक स्त्री, ब्रह्मलोक की एक स्त्री, अपने साथ कुछ फल वगैरह लेके जा रही थी। तो जया को लगा कि ये उन ऋषियों के लिए ही है। तो वहां पे उसको रोक देता है, और उसको उसके हाथ से वो टोकरी ले लेता है और बोलता है कि मैं लेके जाता हूँ। तो वो जो स्त्री है उसने एकदम से एक लालच की इमोशन को सेंस कर लिया, और उसको थोड़ा सा इंसल्टिंग ऐसे फील हुआ। तो इमीडिएटली वहां पे नारायणी जो है वो प्रकट हो जाती है, और वो कहती है कि जया, इस लोक में ये ये सब, ये सारे नेगेटिव इमोशंस नहीं चलेंगे आपको। क्योंकि आप ये एक के बाद एक नेगेटिव इमोशंस में चलते जा रहे हो। अगर इमीडिएटली आपने मेडिटेशन में नहीं गए आप इसको ठीक करने के लिए, तो हमें आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर वो माँ से बोलते हैं कि लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। थोड़ा सा वो माँ को समझाने के लिए जाने से पहले ही एक ऋषि जो है वो सब सुन लेते हैं, और वो बोलते हैं कि जया, तुमने अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर लिए हैं। अभी जो है वो हम तुम्हारी इंसल्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। तो और तुम, हमारी इंसल्ट तो तुमने की, पर तुमने एक स्त्री का अपमान किया, और स्त्री तो ऐसे हैं जो तीनों लोकों में पूजनीय है। तो तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो पृथ्वी लोक पे ज्यादा वहां पे चल सकते हैं। तो हम आपको श्राप देते हैं कि आप 7 बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव इमोशंस आपने नहीं खत्म किए तो ये 7 बार का बहुत बहुत बार, हजारों बार भी हो सकता है। तो आप धरती पर जाइए और अब इसका जो परिणाम है वो भुगतिए। तो जया जो है वो नारायण की तरफ देखता है, बोलता है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरी गलती है, मुझे मेडिटेशन में जाना चाहिए था। पर नारायण कहते हैं जया, अभी बहुत देर हो गई है। तो ये सब जो है तुम्हारे जो कर्म है और थॉट्स है उसकी वजह से ये हो रहा है, और उसी की वजह से तुम्हारा ये फ्यूचर बना है। तो और इस कानून, इस लॉ को, ये जो कर्म का जो सिद्धांत है तुम्हें पता है कि इसे कोई नहीं बदल सकता। फिर जो इन्होंने श्राप दिया है तुम्हें उसे हम खत्म तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा हम टाइम कम कर सकते हैं। तो 7 जन्मों के बजाय तुम्हारे 3 जन्म होंगे। और अगर तुमने वहां जाके तपस्या की तो तुम अपने आप को इन सब नेगेटिव इमोशन से बाहर निकाल पाओगे। लेकिन अगर तुमने इसका उल्टा किया तो मुझे आके तुम्हें 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 रोकना पड़ेगा। लेकिन उससे होगा ये कि तुम यहाँ नहीं आ सकते फिर वापस। फिर वो माँ की तरफ देखता है तो माँ भी उसको यही समझाती है कि तुमने बहुत बहुत नुकसान कर दिया है ऑलरेडी। तुम्हारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो
पृथ्वी पर जो है वो इंस्टेबिलिटी, मतलब पृथ्वी की जो वाइब्रेशंस है वो हिल गई है। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है जया, लेकिन जो डैमेज तुमने कर दिया है, अब उसका क्या करें? तो अगर तुमने नारायण की बात सुनी होती, उन्होंने 2 बार आके तुम्हें वार्न किया, फिर भी तुमने नहीं सुना, तो अभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी नेगेटिव इमोशन आ गई है पृथ्वी पर। अम, अगर तुम वहां पे जाके फिर से तुम इतनी ज्यादा नेगेटिव में चले गए, तो फिर मुझे और नारायण को आना पड़ेगा वहां पे पृथ्वी पर, और फिर तुम्हें मुक्ति देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा युद्ध होगा। तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम खुद को मेडिटेशन में लीन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, महादेव पे ध्यान करो, और फिर वो आगे क्या करना है तुम्हें बताएंगे। फिर ये सब जब माता माता जो है अपने माइंड में जाके ये सब पहले जो हुआ, जिस जो मूल कारण है इसका, उसके बारे में वो सब माँ को दिख रहा था। और एक गाना माँ के दिमाग में चल रहा था जब वो जया के बारे में ये सब देख रही थी। और फिर उन्हें याद आया एक प्रहलाद के बारे में, जो जया का पुत्र बन कर आया था। वो जया का पहला जन्म था, जब वो हिरण्यकश्यप राजा के अवतार में आया था। उसने बहुत कोशिश की प्रहलाद को रोकने की कि वो नारायण की भक्ति ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो बहुत सुंदर सा गाना था, ये जया गाया करता था जब वो नारायण और नारायणी के साथ वैकुंठ में था। फिर जैसे जैसे ये गाना पूरे यूनिवर्स में बजने लगा, तो रावण को भी ये सुनकर थोड़ा सा उसे भी कुछ याद आने लग गया। और ये गाना जो है, जया गाया करता था नारायण और नारायणी के लिए। इस गाने में बहुत सारा प्रेम है, और बहुत उम्मीद है कि मैं फिर से उनसे मिल पाऊंगा ऐसे। फिर वो माँ को ऐसे सुनाई देता है कि जया माँ को बोल रहा है कि माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो माँ कहती है कि नहीं जया, हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, और जो नारायण है वो बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे, तुम्हें मुक्ति देंगे। और जो अगर तुमने अपने जो कर्म है उनको ठीक नहीं किया, तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है, प्राइड है, इसको अगर तुमने खत्म नहीं किया, तो फिर तुम वापस से वैकुंठ नहीं आ सकते। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तो तुम इसके बारे में सोचो और ये सब छोड़ो। फिर वो कहता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपने पुत्र को खुद मारा, और पता नहीं कितने किसके किसके पुत्रों को ये हत्या की मैंने। तो माँ कहती कि नहीं, तुमने नहीं मारा प्रहलाद को, क्योंकि नारायण ने आके उसको बचा लिया था। और जैसे ही आगे जाके और वो दोनों माइंड में ये सब बात कर रहे थे, तब धीरे 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 करके ये माँ जो है वो उस माइंड, वो ये इन सारे सीन से वो बाहर आ रहे थे, और ये सारे किरदार एक एक करके वहां से जा रहे थे। फिर वो और आगे माँ ऐसे देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारी ऋषियाँ, ऋषि अनुसुईया, जो ऋषि अत्रि की पत्नी है, वो सब आगे, ऋषि देवाहुति, ऋषि गार्गी, अहिल्या, ये सब लाइट के फॉर्म में, माँ खुद को लाइट के फॉर्म में देखती है, और धीरे 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 करके ये सारी ऋषियाँ माँ के सामने आने लग जाती है। तो और वो सब माँ को बहुत सारा प्रेम और धन्यवाद देना शुरू करती हैं। फिर धीरे धीरे करके वो चली जाती है, और माँ पार्वती आती है, और माँ खुद को वापस से लंका में उस अशोक वृक्ष के पास पाते हैं। और माँ जब पार्वती माँ को देखती है, तो वो बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ? तो पार्वती माँ कहती हैं वापस से अपने शरीर में आ गई हैं। बोलती है कि जो बहुत पहले जो हुआ था, जो इस सब के पीछे का जो कारण है, वो आपने देखा अभी। तो
आपने और नारायण ने जया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना नहीं और उसे वैकुंठ छोड़ना पड़ा। और उसकी गुस्से की वजह से, उसकी नफ़रत की वजह से जो है अ, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ अर्थ पे। और उसको हील करने के लिए फिर श्री राम जो है वो अभी बहुत जल्दी यहाँ पे आएँगे। तो माँ उनको पूछती है कि श्री राम सेफ तो है? तो माँ बोलती है हाँ, वो अभी एक अपनी सेना तैयार कर रहे हैं और वो यहाँ पे आएँगे। फिर माँ कहती है कि मेरा जो कनेक्शन है श्री राम के साथ वो टूट गया है, आप प्लीज़ उसको वापस से मुझे कनेक्ट करके दीजिए। तो पार्वती माँ कहती हैं कि महादेव की एनर्जी हनुमान के रूप में यहाँ पे है, जो श्री राम को मदद कर रही है। तो वो आएँगे आपसे मिलने के लिए और फिर से आपका जो कनेक्शन है वो बन जाएगा। लेकिन ऑलरेडी आपने कनेक्शन बना लिया है, क्योंकि आप श्री राम का जो नाम जप कर रही हैं, तो वो आपका कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद पार्वती माँ कहती हैं कि आप यहाँ का कुछ भी खाएँगी नहीं, कुछ भी खाना-पीना नहीं है, क्योंकि सारे खाने को, पानी को रावण ने जो है उसमें कुछ मिला दिया है, तो वो नहीं खा सकते आप। और फिर आप रात को सो भी नहीं सकते, क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तो हो सकता है कि वो आप नींद में हैं, उसका कुछ फ़ायदा उठा के फिर से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। फिर माँ कहती हैं कि जो आपने उसके माया में जाके जिन जिन स्त्रियों के साथ उसने जो भी किया था, उन सबको आपने हील कर दिया था ना, इसीलिए ये सारी जो ऋषियाँ थी, वो सब आई थी आपके सामने और आपको ताकत देने के लिए, क्योंकि आपने उन सबको हील किया तो आपकी एनर्जी कम हो गई थी। और आपने फ्यूचर भी देखा कि रावण के जो थॉट्स हैं इस दुनिया को लेके, वो क्या है, तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो काम श्री राम का है। वो आएँगे और बाहर से उसको रोकेंगे और आप जो है आपको अंदर से उसके लिए काम करना है। और आप हमेशा ध्यान में रहिए और लेकिन कॉन्शसनेस में रहिए, आप सो नहीं सकते। और साथ ही आपके पास अमृत है, तो आपको खाने और पीने की ज़रूरत नहीं है। सोना भी नहीं है आपको, रावण बहुत चालाक है। आपने पहले ही देख लिया है अभी। उसके बाद यही माँ पार्वती कहती हैं, श्री राम और आप जो है वो यही काम आपका है, ये करने के लिए ही आप आए हैं। ये उसका सेकंड बर्थ है। पहला जो बर्थ था वो कश्यपु के फॉर्म में था और इतना ज़्यादा उसको गुस्सा था नारायण की तरफ कि वो अपने खुद के पुत्र को मारना चाहता था। आगे जाके पार्वती माँ कहते हैं कि वो वापस से वैकुंठ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी उसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है पृथ्वी पर। पर क्योंकि उसकी नेगेटिव इमोशंस की वज़ह से क्या हुआ वो हम सबने देखा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है माता को पार्वती माँ ये सब बता रही है कि ये जो मेमोरी है, ये जो आपकी याद है, वो आपको इसलिए दिखाई गई। राम जब उसको याद आएगा, सिर्फ़ रावण के लिए ही नहीं, आपको भी पता चला कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और यही जो है आगे जाके रावण का ये प्लान है कि आगे जाके जो ह्यूमन सिविलाइज़ेशन होगी, उसको मैं कैसे डैमेज करूँगा करके। तो इसीलिए उसने ये अभी जन्म लिया है, जिससे कि वो आगे आने वाली मानव जाति को भी नेगेटिव बना सके। इसलिए उसके पिता एक मानव है और माँ असुर है। तो और पार्वती माँ कहती हैं कि चलिए अभी मैं निकलती हूँ और मैं हूँ आपकी मदद के लिए यहाँ पे, ऐसे बोल के माँ चली जाती है। और हम आज का पार्ट यहाँ पे रोकते हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे